नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, CISF HCM की काफ़ी लंबे समय के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर एग्ज़ाम डेट्स आ चुकी हैं। 23 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट आपके होने वाले हैं। अब आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, 10 या 12 दिन आपके पास शेष हैं। इस बचे हुए टाइम के अंदर आपको ज़्यादा ज़्यादा रिवीजन करना है और ज़्यादा ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट आप रैंकर्स IQ एप्लीकेशन से लगा सकते हैं। फिलहाल हमने 5 मॉक टेस्ट अपलोड कर रखे हैं। 1 या 2 दिन के अंदर आपको 20 के 20 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको पैटर्न का अंदाजा हो जाएगा, तो आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं। आज हम करने वाले हैं जीके का मॉक टेस्ट। बाइलैंग्वेज रहेगा और इससे आपको ये पता लगेगा किस लेवल के क्वेश्चंस CISF HCM के अंदर आने वाले हैं। मॉक टेस्ट के लिए रैंकर्स IQ एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा URL में उपलब्ध नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन URL? सबसे पहले तो आपको URL की फुल फॉर्म पता होना चाहिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब हम एक URL लिखते हैं, जैसे HTTP और फिर आता है इसके बाद डोमेन नेम और इसके बाद आपको देखने को मिलता है यहाँ पर फाइल नेम। ठीक है, तो URL के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है? जो HTTP है ये आपका एक प्रोटोकॉल है जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बीच में जो आपको ये देखने को मिल रहा है ये आपका डोमेन नेम है गूगल, और इसके बाद आपको यहाँ पर फाइल नेम देखने को मिलता है। लेकिन IP एड्रेस URL का पार्ट नहीं है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट रहेगा। IP फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और IP को 5 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है, A to E। ये भी काफी बार पूछा जाता है A B C D E। ये टोटल आपकी 5 क्लासेस IP के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर आपको चुनना है। मैच लिस्ट 1 with list 2, select the correct answer from the codes given below। और दोस्तों लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है आपका स्कोर मॉक टेस्ट के अंदर कितना रहा है। चलिए फर्स्ट यहां पर दे रखा है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, सेकंड दे रखा है राष्ट्रीय युवा दिवस, थर्ड दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, और डी दे रखा है यहां पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। तो दोस्तों यहां पर विश्व पर्यावरण दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है आपका 12 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, विश्व प्रेस दिवस आपका 3 मई को मनाया जाता है। तो 1 2 3 4 ABCD का यहां पर मैच हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। वर्ल्ड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डे की यहाँ पर बात करें तो ये स्टार्ट कब हुआ था? इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में। ये भी आपका एग्जामिनर पूछ सकता है। नेशनल यूथ डे की बात करें तो ये इसकी शुरुआत आपकी हुई थी 1985 में, और ये स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी पर सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, 12 जनवरी को आपका नेशनल यूथ डे मनाया गया था, और इसकी अब की बात थीम क्या थी? विकसित युवा विकसित भारत। चलिए कर लेना, विकसित युवा विकसित भारत इसकी थीम थी। इंटरनेशनल यूथ डे की बात करें तो इसकी शुरुआत आपकी हुई थी 2000 के अंदर। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन सी यहां पर बनेगा। सी दिया तो बिल्कुल सही जवाब आपका। नेक्स्ट, G20 देशों का सही संयोजन चुने, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ G20 कंट्रीज। G20 काफी हाईलाइट है, 2023 के अंदर न्यू दिल्ली इंडिया के अंदर ये होने वाला है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। G20 के अंदर जो टोटल कंट्रीज आती हैं उनकी आपको ट्रिक भी पता होना चाहिए। ट्रिक मैं आपको यहां पर बता देता हूं। ट्रिक क्या रहेगी? तो ट्रिक है गुरुजी, सीता, अब SSC FCI में। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक है। ऊपर वाले को मिटा देते हैं, लिखेंगे ना यहां पर। तो जी से यहां पर बनता है जर्मनी,
यू से बनता है आपका अमेरिका, यूएसए। रे से बनता है यहां पर रशिया, रूस। ठीक है, यू से बनता है यूनाइटेड किंगडम। जे से यहां पर बनता है जापान। आई से यहां पर बनता है हमारा प्यारा भारत, इंडिया। एस से यहां पर बनता है साउथ अफ्रीका। ठीक है, आई से यहां पर बनता है इंडोनेशिया। टी से यहां पर बनता है तुर्की। ए से यहां पर बनता है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट ए से बनता है अर्जेंटीना। नेक्स्ट यहां पर बी से बनता है ब्राजील। नेक्स्ट एस से सऊदी अरब। नेक्स्ट एस से साउथ कोरिया। नेक्स्ट यहां पर आता है सी, तो सी से बनता है कनाडा। एफ से बनेगा यहां पर, आगे क्या आ गया आपका, हाँ FCI, फ्रांस। सी से बनेगा चाइना। नेक्स्ट आई से बनेगा इटली। एम से बनेगा मैक्सिको। और नेक्स्ट ई से बनेगा यूरोपियन यूनियन। तो आप यहां पर देख पा रहे हो कौन कौन से G20 कंट्रीज के अंदर आते हैं। ऑप्शंस के अंदर भारत आता है। यहां पर देखो भारत है, अमेरिका है, चीन है, लेकिन पाकिस्तान नहीं है, गलत। दक्षिण अफ्रीका है, भारत है, तुर्की बिल्कुल है, नेपाल नहीं है, गलत। यूरोपीय संघ है आपका, जापान है, मैक्सिको है, बांग्लादेश नहीं है। तो डी ऑप्शन ही आपका बच जाता है, यही आपका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इंडिया, इंडोनेशिया, जापान और मैक्सिको, डी दिया है तो बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, यह आपको बताना है। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका, इससे संबंधित है अनुच्छेद 53 से, बिल्कुल सही यहां पर रहेगा। नियंत्रक एवं महालेखा परिषद का पद, यह आता है आपका अनुच्छेद 148 के अंतर्गत, बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट, धन विधेयक की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, तो यह आता है आपका आर्टिकल 110 के अंदर, ये भी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 213, आर्टिकल 213, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, तो ये आपका 213 के अंतर्गत नहीं आता ही, आता है आपका राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के अंदर, 155 के अंदर। तो ऑप्शन डी इसका यहाँ पर राइट रहेगा, ये आपका इनकरेक्टली मैच है, डी दिया है तो बिल्कुल सही जवाब आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगिता सॉफ्टवेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, उपयोगिता सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेन और मैनेज करने का कार्य करते हैं। जब हमारे सिस्टम के अंदर मान लो कोई वायरस ही आ जाता है तो हम उसको डिक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, एंटीवायरस का यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहां पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आपके फाइल मैनेजमेंट टूल्स भी आते हैं, डिस्क मैनेजमेंट टूल्स भी आते हैं और आपके एंटीवायरस तो आते ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था। विच सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूटेड द मोस्ट टू इंडिया GDP इन 2022-23। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर ही पूछा गया है 2023 के अंदर। सारे क्वेश्चन आपके 2023 के लेटेस्ट एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो 2022-23 के अंदर यहाँ पर कौन से सेक्टर ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था इंडिया के GDP के अंदर, वो था टर्सरी सेक्टर। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट रहेगा, तृतीयक क्षेत्र, सी दिया है तो बिल्कुल आपका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। कौन सा डिवाइस आपको कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है। विच डिवाइस अलाउस यू टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू ए कंप्यूटर। आप कौन सी डिवाइस की हेल्प से कंप्यूटर के अंदर डाटा और इंस्ट्रक्शंस को क्या करते हो, एंटर करते हो। तो इजी क्वेश्चन है, इनपुट डिवाइस, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट रहेगा। इनपुट डिवाइस के आपको एग्जाम्पल पता ही होनी चाहिए, इजी है। माउस हो गया आपका, कीबोर्ड हो गया और आपका टच स्क्रीन हो गया, ये सारे आपके और ये बहुत ज़्यादा हैं, नॉर्मल से मैंने आपको बता दी है। आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस की हेल्प से जो डाटा और इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं वो फिर क्या होता है, प्रोसेस होता है कंप्यूटर के अंदर। प्रोसेस होने के बाद विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइस एक रीडेबल फॉर्म के अंदर आपको मिलता है। ठीक है, तो ये मिलता है आपको आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से। आउटपुट डिवाइसेस के अंदर क्या क्या आता है आपका, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया,
तो ये आपके आउटपुट डिवाइसेस के अंदर आते हैं। ALU की फुल फॉर्म यहाँ पर पता होनी चाहिए आपको, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ALU की आपकी फुल फॉर्म रहेगी। CPU तो आपको पता ही है। ALU के अंदर आपके अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। मैच लिस्ट विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर एक तरफ अनुसूचियां दे रखी हैं, ठीक है, और अनुसूचियों के अंदर क्या क्या यहाँ पर वर्णित है वो आपके एक साइड में दे रखी है। टोटल अनुसूचियां संविधान के अंदर कितनी है? 12 हैं। पहले 8 थी, बाद में संविधान संशोधन हुए जिसके अंतर्गत 4 अनुसूचियां और यहाँ पर ऐड की गई। तो प्रथम अनुसूची की यहाँ पर बात करें, प्रथम अनुसूची के अंदर आते हैं आपके संघ शासित प्रदेशों और उनका विस्तार। पहले का यहाँ पर बी रहेगा। द्वितीय अनुसूची की यहाँ पर बात करें तो इसके अंदर आते हैं आपके राज्यसभा के उपसभापति। ऑप्शन सेकंड का फोर्थ के साथ मैच हो जाएगा। सी की बात करें, चतुर्थ अनुसूची के अंदर आते हैं उच्च सदनों, उच्च सदन में सीटों का आवंटन, अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द अपर हाउस, ये आपके आते हैं फोर्थ शेड्यूल के अंदर। और फिफ्थ शेड्यूल की बात करें तो अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, ये आपका फिफ्थ शेड्यूल के अंदर आता है। तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, 2 4 1 3। ए का 2 के साथ, बी का 4 के साथ, सी का 1 के साथ और डी का 3 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर तक आपको पहुंचना है। यहां पर तो बताइए भाई इसका आंसर। चलिए, पंजाब हिमालय जो है ये आपको सतलुज और सिंधु नदी के बीच में देखने को मिलता है। तो फर्स्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आपका कुमायूं हिमालय, बी हो गया ना, बी कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय यहां पर आपको देखने को मिलता है सतलुज और काली नदी के बीच में। तो पहले का 1 के साथ यहां पर मैच हो जाएगा। कुमायूं हो गया आपका चौथे के साथ मैच, सतलुज और काली के बीच में। फिर आता है आपका नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा काली और तिस्ता के बीच में। बी का सेकंड, सी का सेकंड हो जाएगा। और असम हिमालय तिस्ता और दिहांग के बीच में आपको देखने को मिलता है। तो इसका मैचिंग कर लो, पंजाब हिमालय का फर्स्ट, कुमायूं हिमालय का फोर्थ, 1 4, यानी कि डी इसका आपका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। पंजाब हिमालय आपको इंडस और सतलुज रिवर के बीच में देखने को मिलता है। कुमाऊं हिमालय की यहाँ पर बात करें तो सतलुज और काली के बीच में। नेपाल हिमालय की बात करें तो काली और तिस्ता के बीच में। असम हिमालय की बात करें तिस्ता और दिहांग के बीच में देखने को मिलेगा। डी इसका आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इजी क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट रहेगा, CaSO4.5H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? विच मैगजीन वाज एडिटेड बाय अब्दुल कलाम? APJ अब्दुल कलाम की फेमस बुक्स हैं विंग्स ऑफ फायर, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट है इग्निटेड माइंड्स, और एक आपकी अल हिलाल। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट रहेगा, सी दिया तो बिल्कुल सही रहेगा। ये भी आपको याद रखनी है, बार बार एग्जाम के अंदर आती हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 पर। निम्नलिखित में से किस तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? बट विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आइसोटोप्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? ग्वाइटर के लिए आयोडीन का यहाँ पर आइसोटोप का यूज किया जाता है, लेकिन कैंसर के लिए कोबाल्ट 60 का यहाँ पर यूज किया जाता है। तो सी यहाँ पर आपका राइट रहेगा, कोबाल्ट 60 का यहाँ पर यूज होता है। ग्वाइटर के लिए आयोडीन 131 का यूज होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। घाव हो जाने पर रक्तस्राव होता है, इस समस्या से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन घाव के स्थान पर थक्का बनाकर रिसाव रोकने में सहायक होती है? ब्लीडिंग अकर्स व्हेन देयर इज ए वाउंड, टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन प्रिवेंट्स लीकेज बाय फॉर्मिंग ए क्लॉट एट द वाउंड साइड। जब भी दोस्तों इंजरी कोई हो जाती है, तो इंजरी होने के बाद जैसे मान लो यहाँ पर इंजरी हुई, तो इसके नियर बाई जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं बिल्कुल, ताकि जो खून है यहाँ से इस घाव के द्वारा बाहर ना निकल पाए। थोड़ी देर के बाद प्लेटलेट्स यहाँ पर आती हैं और ये जो घाव है इसको क्या कर देती हैं, भरने का कार्य करती हैं, ताकि यहाँ से रक्त का स्राव ना हो। तो यहाँ पर इसका आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये वाउंड साइड पर क्लॉट फॉर्मेशन करती है प्लेटलेट्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। विडाल परीक्षण किस रोग की संभाव्यता के लिए किया जाता है? विडाल टेस्ट इज डन फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ विच डिजीज? एलिसा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से किसके लिए किया जाता है? एड्स के लिए। एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के लिए। ठीक है, ये भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। एक पूछा जाता है मोन्टेक्स टेस्ट, ये किसके लिए किया जाता है? तो मोन्टेक्स टेस्ट टीबी के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए किया जाता है। और विडाल टेस्ट की बात करें तो टाइफाइड के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है तो बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। टाइगर रिजर्व और उसके राज्य के बीच के सही मिलान को पहचानिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच बिटवीन टाइगर रिजर्व एंड इट्स स्टेट। तो मानस असम के अंदर है, बिल्कुल सही रहेगा। कॉर्बेट आपको उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलता है। बांदीपुर की बात करें तो ये कर्नाटका के अंदर। पलामू की बात करें तो ये आपको झारखंड के अंदर देखने को मिलेगा। तो मानस यहां पर बिल्कुल करेक्ट मैच रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। गाजी मलिक किस नाम से दिल्ली का सुल्तान बना था? बाय व्हाट नेम डिड गाजी मलिक बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली? बताइए भाई। तो ये थे ग्यासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन डी यहां पर आपका राइट रहेगा, जिन्होंने तुगलक वंश की स्थापना की थी। तुगलक वंश का शासनकाल क्या था? 1320 से 1414। ठीक है, तुगलक वंश का जो शासनकाल था वो था 1320 से 1414। लेकिन ग्यासुद्दीन तुगलक का अगर आपसे शासनकाल पूछा जाए तो 1320 से 1325, और इन्होंने ही तुगलक वंश की नींव रखी थी। ऑप्शन डी यहां पर आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। वर्तमान 1 जुलाई 2023 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त पर आसीन है। करंटली 1 जुलाई 2023 इज होल्डिंग द पोस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? 324 324 आर्टिकल के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, और करंटली यहाँ पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो है राजीव कुमार। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। कौन से हैं? 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इलेक्शन कमीशन के अंदर टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? तो टोटल आपको यहाँ पर 3 सदस्य देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका एक जो होता है आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, और 2 आपके इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो टोटल आपको 3 मेंबर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। और 324 आपका संबंधित रहेगा इलेक्शन कमीशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्थल को जुलाई 2021 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था? Which of the following Indian sites was included in UNESCO World Heritage List in July 2021? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 2021 के अंदर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल हुआ था काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट रहेगा। ये भी आपको याद रखना है, कहाँ पर है? वारंगल के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है इंडिया के अंदर टोटल कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं अकॉर्डिंग टू 2023। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब प्राप्त हुई थी? तो मूल सम्राट ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 के अंदर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। ये भी काफी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ये भी आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी? यहाँ पर आपको मेजरमेंट यूनिट्स दे रखी है कंप्यूटर मेमोरी की, और उनको आपको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर यहाँ पर अरेंज करना है। तो चलिए सोचिए इसका आंसर क्या रहेगा। तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा KB, फिर MB आएगा, फिर GB और फिर TB। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 करंट अफेयर क्वेश्चन है। MPL महिला प्रीमियर लीग 2020 का जो पहला संस्करण आपका हुआ में पहली हैट्रिक लेकर रिकॉर्ड बनाने वाली महिला गेंदबाज का नाम क्या है? विच ऑफ द नेम ऑफ द फीमेल बॉलर who made the record by taking the first hat-trick in the Women's Premier League 2023 फर्स्ट एडिशन? तो ये है आपकी इंग्लैंड की प्लेयर, कौन बताइए? इसी वोंग। ऑप्शन बी आपको यहाँ पर राइट रहेगा। कहाँ की प्लेयर है? इंग्लैंड की हैं। और कौन सी टीम के अंदर खेलती है? मुंबई इंडियंस के अंदर ही खेलती हैं, जिन्होंने हैट्रिक यहाँ पर ली थी पहले संस्करण के अंदर WPL 2023 के अंदर। इसी वोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, वो वाज द चीफ गेस्ट एट 74th रिपब्लिक डे परेड? 74वें गणतंत्र दिवस परेड के में मुख्य अतिथि कौन थे? 74वां गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? 2023 के अंदर ही तो मनाया गया था। और अब की बार मुख्य अतिथि थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। ऑप्शन डी आपको यहाँ पर राइट रहेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू CISF HC मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भीमगढ़ बांध किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द भीमगढ़ डैम लोकेटेड? काफी न्यूज के अंदर आया भीमगढ़ डैम 2022-23 के अंदर, तो पूछा जा सकता है भाई। भीमगढ़ बांध आपका रहेगा मध्य प्रदेश के अंदर। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ये और पूछा जा सकता है कौन सी नदी पर है? तो ये है वेनगंगा नदी पर आपको देखने को मिलेगा भीमगढ़ बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी बार रिपीट होता है। लाइकन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर ब्लैंक एक साथ रहते हैं। लाइकन्स ए क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर ब्लैंक लाइव टुगेदर। तो लाइकन के अंदर कौन कौन से पार्टनर साथ रहते हैं बताइए? तो इसके अंदर शैवाल और कवक आपको देखने को मिलते हैं। ये दोनों पार्टनर रहते हैं लाइकन्स के अंदर, एल्गी और फंजाई। ऑप्शन ए आपको यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पर। सूची 1 का सूची 2 से यहाँ पर मिलान करना है भाई। तो ग्रे रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है भाई? फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से। तो पहले का 4th यहाँ पर मैच हो जाएगा। दूसरा क्रांति उर्वरक उत्पादन से यहाँ पर संबंधित रहेगी, फर्टिलाइजर्स से। नेक्स्ट आता है यहाँ पर पिंक रिवॉल्यूशन। तो पिंक रिवॉल्यूशन यहाँ पर रिलेटेड रहता है ओनियन प्रोडक्शन से, प्याज के उत्पादन से। बी का फर्स्ट हो जाएगा। ए का 4th, बी का फर्स्ट, सेकंड में ही है। बी आपका राइट आंसर बनेगा। और देख लो सिल्वर रिवॉल्यूशन तो आपका एग प्रोडक्शन से रहता है। रेड रिवॉल्यूशन की बात करें टोमेटो और मीट प्रोडक्शन, टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित रहेगा। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा मॉक टेस्ट होता है कंप्लीट। कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना कि आपके आउट ऑफ 25 यहाँ पर स्कोर कितना रहा है, और प्रैक्टिस सेट कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर, और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा CISF वाले ग्रुप्स के अंदर। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।